चलिए, वॉइस क्लियर है अथर? चलिए, तो लास्ट क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था। हो गया। क्वेश्चन बन गया? वो बन गया? यस। आगे आंसर उसका? यस। अच्छा, बताना है। दोबारा बनाना पड़ेगा, चलिए बना देता हूँ मैं। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये जेड था, आर यू पी जो गिवन था वो क्या था? इसमें ए की वैल्यू है 50 डिग्री, है ना? ये ए है, ये था 50 डिग्री, ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, और साथ में ये साइड जो है इसके इक्वल है, ये भी गिवन था। ठीक, चलिए, तो इसमें बताना क्या था? यहां पर ये बोला गया था कि क्या बोला गया था कि जो एक्सटीरियर एंगल है ए सी एक्स, उसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? ये सी क्यू, है ना? इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है। चलिए, तो मैं मान लेता हूं इसको एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा क्या? ठीक है। दूसरा क्या बोला है? एक्सटीरियर एंगल बी बी ए वाई, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है किससे? ए आर से। चलिए, मैं इसको कुछ मान लेता हूं। जैसे हमने मान लिया इसको वाई, तो ये भी क्या होगा? वाई होगा। ठीक है। एक और एक्सटीरियर एंगल था सी बी जेड, ये एक्सटीरियर एंगल बीपी से क्या हो रहा है? बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी कुछ मान लेते हैं। इसको यदि मैं मान लूं जेड, तो ये भी क्या होगा? जेड। इतनी बात क्लियर है? और आपको इसमें बताना क्या था? पी क्यू और आर की वैल्यू क्या होगी, ये बताना था। पी क्यू आर में सभी एंगल्स को हमें बताना था कि एंगल क्या होंगे। चलिए, तो इसमें जैसा कि आपको ये पता है कि गिवन है ये 50 डिग्री है, ये जो एसी साइड है वो किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, जिसमें दो साइड इक्वल है? तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या हो गया? इक्वल। तो इसके अपोजिट ये, तो इसके अपोजिट ये। ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा? ये भी बनेगा। ठीक है, कौन सा? अब ये तीनों तीनों का सम क्या होता है? 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये क्या बनेगा? 80 डिग्री बनेगा। चलिए, तो इसमें तो हमें हमारे पास ये चीज हो गई। अब क्या करना है? अब सोचिए क्या करना है इसमें? क्या करना है? कैसे? वही तो मैं पूछ रहा हूं, बताइए। सर टू साइड सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सम। हाँ, वैसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए, और सर लीनियर यहां थ्योरम। पर यहां पर देखिए, यहां पर ये चीज क्लियर है। ये यदि जेड है तो ये भी क्या होगा? जेड बनेगा। वर्टिकल अपोजिट बनेगा कि नहीं? बनेगा ना? ठीक है। अब यहाँ पर ये लीनियर स्ट्रेट लाइन, तो जेड प्लस 50 प्लस जेड, ये क्या बनेगा? 180, यही बनेगा ना? जेड प्लस 50 प्लस जेड किसके बराबर बनेगा?
180 के बराबर, तो 2z की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 50, तो 2z की वैल्यू बन जाएगी 130, तो z की वैल्यू क्या बन जाएगी 65। इसका मतलब ये कितना हो गया 65, ये भी कितना हो गया 65। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली आपको क्या करना है, यहां पर ये यदि x है तो ये भी क्या बनेगा x बनेगा। अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, तो x प्लस ए टी प्लस एक्स क्या बनेगा, यहां से x प्लस ए टी प्लस एक्स की वैल्यू किसके बराबर 180 के, तो 2x प्लस ए टी की वैल्यू 180, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 100। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50। तो यदि ये 50 डिग्री हो गया, ये भी 50 डिग्री हो गया, ये भी 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर इस ट्रेंगल ट्रेंगल बी सी पी में दो एंगल पता चल गए, तो तीसरा क्या होगा 180 माइनस दोनों को कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा जो एंगल पी है वो क्या बनेगा 180 माइनस 65 माइनस 50, तो एंगल पी कितना आ जाएगा 180 माइनस ये कितना बन जाएगा 5115, तो एंगल पी कितना बन जाएगा 65 बनेगा क्या, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एंगल पी निकल गया। सिमिलरली एंगल क्यू तक जाना है हमें, कहां तक एंगल क्यू तक। अब यहां भी देखिए ये क्या वाई होगा, बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट। यहां भी वाई प्लस 50 क्या है, वाई प्लस 50 की वैल्यू कितनी बनेगी 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो y इज इक्वल टू ये माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 130 डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 65। तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया 65 और ये भी कितना हो गया 65। अब देखिए 65 प्लस 50 और ये तीनों मिला के क्या बनेगा 180, तो 65 प्लस 50 प्लस एंगल क्यू क्या बनेगा 180 डिग्री, तो कितना आंसर आएगा एंगल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। तो ये बन गया हमारे पास 65 डिग्री। सिमिलरली आर पे जाइए, आर पे तो ये 65 ये 65, तो क्या बनेगा एंगल आर प्लस 65 इज इक्वल टू क्या बनेगा 180, तो एंगल आर कितना बन जाएगा 50 डिग्री। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर लीजिए और इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, ठीक है, थर्ड स्टेप ये और लास्ट में ये। नोट कर लीजिए, ऐसे ही नोट करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये वाला पार्ट लास्ट में। नोट कर लीजिए। तो कंसेप्ट हमारे पास जितने भी हैं पहले से वही सारे। हाँ तो वो तो इसका मतलब ये है ना कि एक ट्रेंगल था, कौन सा ट्रेंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्रेंगल पहले से था ए बी सी। ठीक है, जैसे एक ट्रेंगल ए बी सी था, ए बी सी। ठीक है, इसमें बोला गया था, क्या बोला गया था, एबीसी ट्रेंगल है, उसमें बोला गया था कि साइड बीसी, बीसी को एक्सटेंड करते हैं। साइड बीसी कौन सी है, ये है, तो बीसी को एक्सटेंड, फिर क्या बोला है, इसको एक्सटेंड कर दिया, सी ए को एक्सटेंड कर दिया, इसको सी ए को एक्सटेंड कर दिया, सी ए कहाँ पे है सी ए, इसको एक्सटेंड कर दिया, जो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। आगे क्या बोला है, सी ए के बाद ए बी को एक्सटेंड कर दिया, किसको ए बी को, ये है ए बी, इसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया हमने तीनों लाइन को। उसके बाद क्या बोला है, का जो एक्सटीरियर एंगल बनता है कौन सा, कहाँ कहाँ तक हमने एक्सटेंड किया एक्स वाई जेड तक। सबसे पहले किसको एक्सटेंड किया था, इसको, ये एक्स हो गया, उसके बाद किसको किया था इसको, तो ये वाई हो गया और ये जेड। अब एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर दो एंगल हो गए ना, एक ये इंटीरियर एंगल, दूसरा ये एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल है ए सी एक्स, ए सी एक्स,
ठीक है, उसे उसका जो बाइसेक्टर है ये, ठीक है, और जो इसका बाइसेक्टर है ये लाइन, कुछ ऐसा तो बोला था, और इसका बाइसेक्टर ए बी वाई ऐसे। अब ये जो है इंटरसेक्ट ये भी करेंगी, तो ये कौन सा ट्रायंगल बना रही है, पी क्यू आर, ये था, ठीक है। चलिए, तो एक और इसकी ये नोट हो गया तो रफ करूं मैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, नोट करिए जल्दी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है आपको, एक्सटर्नल एंगल ट्रायंगल, हाँ बिल्कुल। हटा दूं ये नोट हो गया, ये नहीं होगा अभी, चलिए ये वाला हटा दूं, अच्छा ये हटा दूं, ठीक। चलिए, कोई नहीं नोट बोला चलिए, एक्सटीरियर एंगल नोट कर लेना इधर से बगल में। एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल के केस में, क्योंकि हम बाकी के दो कुछ क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट पे करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो यदि मैं इस पॉइंट या वर्टेक्स सी को लेता हूं तो यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हुए हैं। एक कौन, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में यदि बात करें तो इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और ये जो है क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, जैसे मान लेते हैं इसको, यदि एक्स एंगल, ये एक्स डिग्री है और ये वाई डिग्री है, तो हमेशा ये एक्सटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर तो आपको पता है क्या होगा, तीनों का सम 180, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई, लेकिन ये कितना होगा, अगेन ये कितना बनता है, कैसे पता चलेगा, तो ये अगेन ये पूरी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है ये, तो अगेन ये पूरा एंगल क्या बनेगा 180, तो इसको क्या बनना पड़ेगा x प्लस वाई, तभी तो इन सबको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा, x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा, 180 डिग्री। तो समझ में आया कहां से आया ये, तो हम डायरेक्ट क्या कंसेप्ट याद रखते हैं, डायरेक्ट याद रखते हैं, हाँ बिल्कुल, कि इन दोनों का जो सम है वो कौन सा बनता है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए, दोनों का सम क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं फिर। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, ठीक है, फिगर अभी बनेगा, if AE is equal to AF and angle BAE is equal to 40 degree, then the measure of the angle FEC,
कितना होगा ये बताना है आपको। और जो डायग्राम जो गिवन है वो कुछ ऐसा है। ये ट्रायंगल है ABC। चलिए कंडीशन क्या गिवन है, ये 40 डिग्री है और साथ में क्या गिवन है, AE AF के इक्वल है, यानी कि AE और AF ये दोनों क्या है, इक्वल है। बताना क्या है, FEC यानी FEC ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, इसको चलिए मैं मान लेता हूं x, तो x की वैल्यू बतानी है। चलिए फाइंड आउट करिए क्या होगा आंसर। ये एंगल गिवन है 40 है, साथ में ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये भी दिया है, मतलब AE जो है वो AF के इक्वल है, ऐसा गिवन हो गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा ये आपको बताना है। कंसेप्ट वही लगेगा जो मैंने आपको बताया है अभी अभी। ट्राई करिए। कुछ और दिया है, AB इज इक्वल टू AC भी गिवन है आपको, यानी कि ये वाली लेंथ पूरी इस वाली लेंथ के इक्वल है, ये भी दिया है। AB जो है वो AC के इक्वल है। सोचिए क्या करना है, कैसे सॉल्व होगा ये, दिमाग लगाइए। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि दो साइड यदि इक्वल दिए हैं तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो भी कंसेप्ट लगेगा। और एक्सटीरियर एंगल का भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं लगेगा, ये आपके लिए हिंट है, तो ट्राई करिए। चलिए ऑनलाइन कुछ समझ में आ रहा है, ये आंसर आया इसका। जो भी इंफॉर्मेशन है गिवन वो सब कुछ लिख दिया गया है, और आपको जो एक्स की वैल्यू है वो बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऐसा दिया है, और इस तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि उसकी जो AB साइड है वो किसके बराबर है, उसके AC साइड के बराबर है। इसका मतलब ये साइड इसके बराबर है, तो वहां से हम उसकी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर देते हैं क्या, कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए मैं कुछ मान लेता हूँ इसको, इसको मैं चलो मान लिया B, तो ये भी क्या बनेगा, B बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये।
चलिए एक और बात, कौन सी बात? यदि ये साइड भी इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल भी इक्वल होगा, दोनों होगा या नहीं? तो इसको भी कुछ मान लीजिए, क्या माने, कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए, तो इसको भी क्या मान लिया, ए। अब आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये यदि ए है, ये भी ए है, तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस 2a। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इन ट्रेंगल ए ई एफ ट्रेंगल में क्या है, ए ई इक्वल है किसके, ए एफ के। सो एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू ए। ये क्या किया हमने, लेट कर लिया, होगा ना इक्वल। तो इसी ट्रेंगल में अब एंगल ए प्लस ए, ये किसके बराबर होगा, 180। कौन सी क्राइटेरिया है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां से 2a प्लस एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए क्या बनेगा, 180 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, जिसको हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब आ जाइए यहां पर, इस पूरे ट्रेंगल एबीसी को देखिए, इन ट्रेंगल ए बी सी, अगेन तीनों एंगल का सम क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल। यहां पर ए, इस बड़े वाले ट्रेंगल के लिए क्या है ए, तो 40 प्लस 180 माइनस 2a। और बी क्या है, बी और सी भी क्या है, बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। बनेगा या नहीं, बनेगा ना। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बनेगा, 40 माइनस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर एक साइड में शिफ्ट करता हूं तो क्या बनेगा, 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या बन गया, 40। तो a माइनस बी, माइनस 40 नहीं, इन दोनों को उधर ले गए ना, इन दोनों को मैं उधर शिफ्ट किया हूं, तो ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये 40 इधर ही रह गया। तो ये कितना बन जाएगा, 20 बनेगा क्या, ये तो बन गया। अब मैं ए और बी को कहां से हटाऊं, ए और बी को कहां से हटाऊं, तो एक बार और ध्यान से देखिए, इसी ट्रेंगल में, इसी ट्रेंगल में इसको देखिए, ये एक ट्रेंगल है या नहीं, क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है या नहीं? तो इसको मैं क्या और लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू बी प्लस एक्स या एक्स प्लस बी, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? टू ए भी है ना, हाँ, टू से कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया। तो अगेन इन ट्रेंगल ई सी एफ, इस ट्रेंगल की यदि मैं बात करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस बी के। यहां से ए माइनस बी किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर। ठीक है, ए माइनस बी 20 के बराबर है, ए माइनस बी एक्स के बराबर है। यहां से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, 20 डिग्री। और यही एक्स क्या था, एंगल क्या था, एफ ई सी, जो पूछा गया था। कितने डिग्री आ गया, तो 20 डिग्री। तो समझ में आ गया? ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी इसको। नोट हो जाए तो बताएंगे जल्दी। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं एक और थोड़ा छोटा तरीका इसका बताता हूँ। ये समझ में आ गया, कोई डाउट ऑनलाइन? नो सर।
ये नोट कर लीजिए, फिर मैं और थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। एक्सटीरियर एंगल में यहां पर जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसा है, यही है, ये ई है, ये एफ है, ये सी है। यहां पर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये एक्सटर्नल एंगल बनेगा। और अभी भी बताया था यदि कोई ट्रायंगल है तो उसका ये एक्सटर्नल एंगल 1 और 2, 1+2 होगा, बताया था। अच्छा, कोई नहीं, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। देखिए, एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू बी है। इसको एक्सटेंड कर दिया तो इसको मैं बोलूंगा इंटरनल एंगल, और इसको क्या बोलूंगा, एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल। अच्छा, इसको हम लिखते हैं कि ये ए प्लस बी के इक्वल होता है। कैसे होता है, कैसे होता है, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि हमें ये नहीं पता है। इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 माइनस ए माइनस बी आएगा ना। अगेन ये स्ट्रेट लाइन है या लीनियर पेयर बन गया यहाँ पे, तो दोनों मिला के क्या होगा, दोनों मिला के क्या होगा, ये 180। तो कब आएगा, जब a प्लस बी इसमें और ऐड कर देंगे तभी तो आएगा। इसलिए ये एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। इसलिए हमने इसको क्या बना दिया, यदि ये x था ये b था तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस बी के। और कोई डाउट नहीं, चलिए तो ये नोट कर लीजिए, नोट हो गया। तो और थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ये रफ करूं फिगर थोड़ा सा, चलिए। तो यहां आप ध्यान से एक बार देखेंगे, चलिए। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको बी मान लिया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो ये भी बी हो गया, है ना। इसको एक हमने मान ही रखा है, तो ये एंगल क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, एक्स प्लस बी। अगेन ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, जो ये एंगल है, क्या बनेगा ये। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इस ट्रायंगल को फिर से एक बार देखिए, फिर से इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल के लिए भी क्या ये पूरा एक्सटर्नल एंगल है या नहीं है ना। तो ये किसके बराबर होगा, b+40, किसके बराबर, b+40 या 40+b, कौन सा एंगल, ए ई सी, ए ई सी। तो अगेन एंगल ए ई सी किसके बराबर होगा, 40+b, क्योंकि अगेन ये एक्सटर्नल एंगल है। और ये किसके बराबर है यहाँ पर, x प्लस बी प्लस एक्स के, यही तो है। b इधर बी कैंसिल, तो 40 = क्या आ गया, 2x, तो x क्या आ गया, 20 डिग्री। सिंपल, ठीक है। बाकी उतना लिख के करना है, डायरेक्ट यहां से ऐसे भी आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, 3 बार एक्सटर्नल एंगल वाला कंसेप्ट यूज कर लिया, 2 बार। एक बार तो यहाँ जो ये बना वही ये होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल। उसके बाद वापस से इस वाले ट्रायंगल में अगेन एक्सटर्नल प्रॉपर्टी लगा दी हमने, एक्सटर्नल एंगल वाला, तो ये किसके इक्वल हो गया, इन दोनों के सम के, वहां से आ गया एक्स की वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूं, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन केवल हटाऊंगा मैं इधर से। दूसरी बार समझ में आया ऑनलाइन, यस सर। चलिए। चलिए एक और क्वेश्चन नोट करेंगे आप, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड वो भी है। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल सी बी पी प्लस एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू दिया है 250 डिग्री, साथ में एंगल ए सी आर प्लस एंगल सी ए एस इज इक्वल टू 230 डिग्री।
determine the angles of the triangle। और ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल बना लीजिए। एस है, पी, क्यू, यहाँ है ए, बी, सी। ठीक है, बस यही दिया है। ये आर है। बताइए, ये इंफॉर्मेशन गिवन है जो ऊपर दिया है। सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए बताइए। ट्राई करिए। यहाँ भी हिंट वही है, एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम ही दिया है यहाँ। ठीक है, सोचिए कैसे करेंगे। जो इंफॉर्मेशन गिवन है, चलिए मैं मान लेता हूं। देखिए, एंगल सी बी पी, एंगल सी बी और पी दिया है। तो इसको चलिए मैं कुछ मान लेता हूं, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, या कोई क्या मान लूं, ए बी सी कुछ भी मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं चलिए वाई मान लेता हूं। एंगल सी बी सी क्यू, एंगल बी सी क्यू। ठीक है, इसका मतलब दिया क्या है, एक्स प्लस वाई कितना दिया है, 250। ठीक है, यही तो दिया है। बाकी ए सी आर, ए सी आर यही है ना, ए सी आर, इसको मैं कुछ मान लेता हूं इसको भी, ताकि हमें पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। चलिए मैं इसको मान लेता हूं ए। ठीक है, वापस क्या दिया है, सी ए एस, सी ए एस, इसको मैं मान लेता हूं बी। तो अगेन क्या दिया है, ए प्लस बी किसके बराबर है, 230 डिग्री के बराबर। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, सोचिए कैसे कर सकते हैं इसको। जो कंसेप्ट आपको बताया गया उसी को यूज करना है। हाँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वाई, कैसे? अच्छा, ये वाला। हाँ, फिर और बताइए। और सोचिए। क्या कर सकते हैं? ट्राई करिए, 1 मिनट 2 मिनट सोचिए, कोशिश करिए, कोशिश।
सोचिए, नहीं आ रहा? चलिए एक बार यहाँ ध्यान से देखेंगे, हैं? हाँ बिल्कुल, ट्राई करिए। यहाँ पर लीनियर पेयर दिख रहा है आपको, उसका कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, और एक्सटर्नल एंगल का कंसेप्ट आपके पास है ही। ठीक है, उन्हीं दोनों को कंबाइन करते हुए कहीं ना कहीं से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन। हाँ बताइए, सॉल्व करिए, कोशिश करना है आपको ना, खुद सोचना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं आपके लिए। ये एक लाइन है, तो ये लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, ये वाला। यहाँ पे ये 180 टोटल बनेगा। यदि ये एक्स है तो ये कितना बनेगा? 180 माइनस एक्स। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? सिमिलरली यदि ये वाई है तो ये क्या बनेगा? 180 माइनस वाई। ये बी है तो ये क्या बनेगा? बी। लिख दिया हमने, लीनियर पेयर का यूज करते हुए हमने लिख दिया तीनों एंगल को। यहां तक कोई डाउट नहीं? कोई डाउट यहां तक नहीं है? चलिए, ये एक एक्सटीरियर एंगल है या नहीं? तो क्या करेंगे इसको, एक्सटीरियर एंगल को किसके बराबर करें? इन दोनों के सम के बराबर होगा ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा एंगल? एंगल ए किसके बराबर होगा? 180 माइनस बी, यानी ये वाला एंगल प्लस इधर वाला एंगल 180 माइनस एक्स, यही बनेगा क्या? बनेगा ना? ये समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व करिए, क्या बनेगा ये? ए इज इक्वल टू, बताइए क्या बनेगा, क्या होगा? सॉल्व करिए इसको। 180 प्लस 180 360 डिग्री माइनस बी माइनस एक्स, ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, आ गई ना? और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं? ये कंडीशन जो गिवन है उसका भी यूज करना है, करना है नहीं करना है? ए की वैल्यू हमने क्या निकाल दी? 360 माइनस बी माइनस एक्स। ए कहाँ है? इस वाले में, तो यहाँ पुट कर दीजिए। हमें क्या पता है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या दिया है? 230 डिग्री दिया है कि नहीं? इसमें इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। क्लियर है? तो यहां से क्या आएगा, ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 360 माइनस बी माइनस एक्स, और प्लस का क्या है? बी किसके इक्वल है? 230 डिग्री के। क्लियर? माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा ये, तो 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू 230 डिग्री। तो x की वैल्यू, इसको उधर ले गए तो x लिख दिया, इसको इधर लाए तो 360 माइनस 230, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 130 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें बताना क्या है? डिटरमाइन द एंगल, यानी कि हमें एंगल ये वाला बताना है, ये और ये और ये अंदर वाले सारे बताने हैं। अब x की वैल्यू यदि आ गई तो x प्लस वाई दिया है कितना? x प्लस वाई की वैल्यू दिया है 250, इसको इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120। तो x भी आ गया, y भी आ गया। ठीक है, और जब x आ गया, y भी आ गया, तो अब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर ये देखिए, एंगल B की यदि मैं बात करूं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC यदि मैं बात करूं किसकी, हमारे पास केवल x है और y है। ठीक है, तो एंगल B की यदि मैं बात करूं, एंगल B किसके बराबर है? 180 माइनस एक्स के बराबर है या नहीं? x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, क्या? 180 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? 130 डिग्री। तो यहां से एंगल बी क्या आ गया? 50 डिग्री। क्लियर है? सिमिलरली यदि मैं बात करूं इसकी, किसकी? एंगल सी की, ट्रायंगल में, तो एंगल सी किसके बराबर है? 180 माइनस वाई के इक्वल है। वाई की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट कर ली है? 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी क्या आ जाएगा? 180 माइनस 120 डिग्री, यानी कि एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। और जैसे ही हमारे पास इस ट्रायंगल एबीसी में से एक और दो दोनों एंगल आ गए, तो तीसरा अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, अगेन एंगल सम
प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर आपको ए नहीं पता है, लेकिन बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तीनों मिलाकर के 180। तो यहां से एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री आएगी या नहीं? हमें बताना क्या था? डिटरमाइन द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए बी और सी की वैल्यू बतानी थी, जो कि क्या आ गया? ए की वैल्यू 70, बी की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, यही है ना? तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई भी यदि डाउट है तो पूछ सकते हैं। नोट हो गया? कोई डाउट? चलिए देख लेंगे, ये नोट कर लीजिए। एक्स वाई जेड की वैल्यू तो पुट करनी थी। थ्री, थ्री है, एक्स की वैल्यू कितनी दिया है? -1, और वाई की वैल्यू 2। तो ये पहला वाला टर्म है, कितना आ जाएगा ये? माइनस का 24, ये तो पहला वाला हो गया। प्लस में क्या दिया है दूसरा? 5x², एक्स की वैल्यू क्या है? -1, तो इसका स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या है? 2, और जेड की वैल्यू क्या है? -3, तो इसका स्क्वायर। ये है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 1, और ये 10, तो कितना बन जाएगा? ये 90 प्लस का बनेगा। उसके बाद जो तीसरा टर्म है क्या है वो? माइनस का 8 y³ y कितना है? 2, तो 2 का क्यूब। जेड कितना है? -3, तो इसका क्यूब। तो माइनस यहां से क्या बनेगा? -27, तो -27 इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 8 इंटू 27 ये बनेगा। अब सबको क्या करना है? जोड़ना है। सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो इसको देखो, देखो आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 66, 66 बनेगा। इसमें ऐड करना है, ये कितना बनेगा? 64 इंटू 27, मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आएगा? ये क्या हुआ? गलत हो गया? आ जाएगा ना? 7 चौको 28, 2 7 चौक 42 44, 2 चौको 8, 2 छके 12, 8 8 4 12, 2 1 6 2 7। इसमें 66 आप ऐड कर लीजिए, 8 6 14 की 4, 6 2 8 1 9, 1794 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया होगा। चलिए, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी देख लेंगे अभी उसको भी देख लेंगे, है ना? अभी देख लेंगे उसको भी। चलिए, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, बेल बज गई क्या? चलिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, तब तक आप, लेकिन क्वेश्चन में टाइम लगेगा। चलिए फिर आगे करते हैं ना, ठीक है। चलिए ऑनलाइन यस सर। 4 5 मिनट में आ जाते हैं फिर वापस, है ना? फिर क्वेश्चन करेंगे, यस। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना है। तब तक मैं एंड कर देता हूं सेशन। यस। ओके।